हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। स्टूडेंट, आज जो हम पढ़ेंगे क्लास 12th स्टैंडर्ड के चैप्टर नंबर 12 के बारे में पढ़ेंगे। आज का जो टॉपिक है वो जीन थेरेपी है। क्या है स्टूडेंट? जीन थेरेपी। ठीक है, जीन थेरेपी, जीन थेरेपी। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे जीन थेरेपी के बारे में। जीन चिकित्सा इसको बोलते हैं हिंदी में। क्या बोलते हैं? जीन चिकित्सा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट आपके लिए ये। ठीक है, क्योंकि ये सब सिलेबस के अकॉर्डिंग आपका जो है ये टॉपिक है। तो स्टूडेंट अब देखिए जीन थेरेपी होता क्या है। ठीक है, जीन थेरेपी पढ़ने से पहले आपको कुछ चीज़ें पता होना चाहिए। कहने का मतलब, जैसे आप किसी भी ऐसी एरिया में जो भी डिसऑर्डर मीन्स गड़बड़ी जगह पे अगर आप रह रहे हैं, डिसऑर्डर प्लेस पे अगर आप रह रहे हैं, ठीक है, तो उसकी वजह से आप जानते हो कि अगर हम लगातार उनके कांटेक्ट में रहते हैं, लगातार उनके कांटेक्ट में हम बने रहते हैं, तो उससे क्या होता है, जो भी हमारे अंदर पैथोजेंस इंटर होता है वो हमारी बॉडी में जाता है। और जब बॉडी में जाएगा तो जानते हैं कि उससे हमारे बॉडी में डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की क्या हो सकती हैं, डिजीज हो सकती हैं, बीमारी हो सकती है, जिसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं आफ्टर दैट, अगर इस कांटेक्ट में ज़्यादा रहते हैं डिसऑर्डर एरिया में तो डेथ भी हो सकती है। तो मीन्स अगर हम फॉल्टी जीन्स, ठीक है, जिससे हमारी बीमारी है, कहने का मतलब फॉल्टी जीन मतलब जिससे बीमारी हुई है, ठीक है। मान लीजिए कि ये सपोज दैट क्रोमोसोम है, ये क्रोमोसोम है। क्लियर हो रही बात? अब इस क्रोमोसोम में जैसे किसी भी पर्सन के अंदर ये इस जगह पे इसको जो है प्रॉब्लम हो गई, ठीक है, मीन्स वो इसका एक पार्ट खराब हो गया। तो अब क्या होता है कि हम क्या करेंगे कि इनको हम डिफेक्ट जीन से जोड़ने के लिए, कहने का मतलब डिफेक्ट जीन्स क्या करेंगे, इसको हटा देंगे। अब इस जीन पे दूसरी जीन को ला करके हम जब इंसर्ट करेंगे तो हो सकता है कि वो जो इसका आपका पार्ट खराब है वो सही हो जाए। इसलिए हम इस कंडीशन को यूज करते हैं जीन थेरेपी। ठीक है, तो सबको पता चल गया कि क्या होती है जीन थेरेपी। कहने का मतलब किसी भी पार्ट में, किसी भी अंग में प्रॉब्लम होने की वजह से, डिसऑर्डर कंडीशन में फॉल्टी जीन आने की वजह से उस पार्ट को हटा करके, रिमूव करके नए पार्ट को अदर ऑर्गेनिज से ला करके इंटर करना ही जीन थेरेपी कहलाता है। ठीक है, तो इस तरीके से प्योर जीन से हमने उसको लाया और वहाँ पर इंटर कर दिया, जोड़ दिया। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, जीन थेरेपी को यूज में लाते हैं। और इस जीन थेरेपी के माध्यम से किसी भी एक हेल्दी ह्यूमन से हम फॉल्टी जीन्स को क्या करते हैं, हटा करके उसको लगाते हैं, जिससे वो हेल्दी हो सकता है। ठीक है, तो इस समय क्या होता है कि अगर हमारे बॉडी में जो, कहने का मतलब एंजाइम्स होते हैं, कहने का मतलब जो एंजाइम्स होते हैं, जो बीकर होते हैं, एंजाइम होते हैं जो, कहने का मतलब जो भी एंजाइम्स होते हैं उनकी क्या होने पर, गड़बड़ी हो जाने पर, क्या हो जाने पर, ऐसे हम लिख देते हैं एंजाइम्स। ठीक है, अब जैसे हमारी बॉडी में एंजाइम्स की कमी हो गई, ठीक है, जब कमी हो जाएगी तो क्या होगा, फिर हमारे जो भी पार्ट हैं बॉडी के वो काम नहीं होंगे। ठीक है, तो अब क्या होता है कि जब ये आपने इसको कट किया, जहाँ पर ये रिमूव किया, पार्ट को हटाया, अब जब हटाते हैं तो जीन थेरेपी हमने किया कि इस जो आपका डिफेक्टिव जीन है किसी ह्यूमन में, उसको हमने हटाया। अब दूसरे हेल्दी ह्यूमन प्योर जीन्स को ला करके ऐड किया जीन थेरेपी की मदद से। अब हम कहाँ से उस दूसरे प्योर जो जीन लाए, वो लाते कहाँ से भाई, कैसे लाते हैं, किस चीज़ों का यूज किया जाता है, क्योंकि अब इसके अंदर का जो एडीए है, क्या है, एडीए में क्या होता है, एडिनोसिन, डी मतलब डियामिनेज, तो इसको ए साइलेंट है, इसको ध्यान में रखेंगे भाई। ये एडीए जीन्स क्योंकि इसके अंदर ख़त्म हो चुका है, ख़राब हो चुका है। ठीक है, अब हम दूसरे प्योर मनुष्य के अंदर, कहने का मतलब प्योर जीन को ला करके हम दूसरे हेल्दी ह्यूमन से ला करके जोड़ रहे हैं, क्योंकि हमारे जो एडीए है
उसकी एंजाइम्स की कमी हो गई थी, जिससे हमारा जो पार्ट है वो काम नहीं कर रहा था। तो इससे क्या होगा कि ADA को निकालने के लिए हम जो भी हमारे शरीर में जो ह्यूमन हेल्दी है उसकी जो बोन मैरो होती है, क्या होती है, बोन जो अस्थि मज्जा होती है, उस बोन मैरो में जो WBC पाई जाती है, वाइट ब्लड कॉर्पस्कल्स, ठीक है, वहाँ से क्या हुआ जाता है, इसको निकाला जाता है एडेनोसिन डियामिनेज एंजाइम्स को, ठीक है। निकालने के बाद क्या होता है, इसको जो भी फॉल्टी जीन है उसको रिमूव करके, उसको हटा करके हम ADA एंजाइम्स को यहाँ पर ला करके जोड़ते हैं। और ये स्टूडेंट सबसे पहले जो एक्सपेरिमेंट किया गया था, ये जो एक्सपेरिमेंट किया गया था, जो ये एक्सपेरिमेंट किया गया था, प्रयोग जो किया गया था, ये 4 इयर्स गर्ल्स के ऊपर किया गया था, जो कि इससे इफेक्ट थी ये। तो इस जो है प्रयोग को जो है करने के बाद आफ्टर दैट ये एक्सपेरिमेंट आपको बताया गया कि जीन थेरेपी होता क्या है, जीन थेरेपी किस तरीके से किया जाता है। तो इस तरीके से स्टूडेंट, जीन थेरेपी एक ऐसा माध्यम है कि किसी भी, ठीक है, फॉल्टी जीन्स को रिमूव करके एक प्योर जीन्स को जोड़ना किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म से, जिसके अंदर ADA एंजाइम्स बोन मैरो में प्रेजेंट है, वहाँ से हम उसको सर्जरी करके उसको निकालते हैं। निकालने के बाद उसको हम एक डिफेक्टिव फॉल्टी जीन्स को हटा करके एक जो भी वायरसेस, जो भी पार्ट उसके ख़राब है उसको जोड़े, वहाँ पर लगाना ही आपका जीन थेरेपी कहलाता है। और किस एंजाइम्स की मात्रा कम होने की वजह से होता है, तो वो है ADA एडेनोसिन डियामिनेज, जो कि हम दूसरे ऑर्गेनिज्म से बोन मैरो से निकाले, WBC जहाँ पर वाइट ब्लड कॉर्पस्कल्स प्रेजेंट होती हैं। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म में जीन थेरेपी करवाते हैं। और ये एक्सपेरिमेंट 4 इयर्स जो है एक बालिका पर किया गया था, गर्ल्स पे किया गया था। तो इस तरीके से स्टूडेंट हम क्या कर सकते हैं, जीन थेरेपी कर सकते हैं और हमारे इम्यून सिस्टम को बचा सकते हैं। नहीं तो जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो काम नहीं करेगा, तो इस तरीके से कंडीशन हो जाएगी। क्योंकि इम्यून सिस्टम गड़बड़ हो जाएगा तो फिर आपकी जीन जो एडेनोसिन डियामिनेज एंजाइम्स है वो नहीं बनेगा, नहीं सीक्रेट होगा, तो आफ्टर दैट आपके जो अंग है वो डिस्ट्रॉयड हो सकते हैं। तो स्टूडेंट, आपको यहाँ तक अच्छे से पढ़ना है। आपका शेष टॉपिक, एक टॉपिक और है बायोपायरेसी। इसमें अगर हम बात करें तो बायोपायरेसी होता क्या है। बायोपायरेसी को पढ़ने से पहले हम क्या करते हैं कि बायोपायरेसी क्या होता है, इसको भी हम देख लेते हैं, क्योंकि इस लेसन का लास्ट टॉपिक है ये कि बायोपायरेसी होता क्या है, ठीक है। तो इस टॉपिक को ही हम पढ़ लेते हैं और ये लेसन आज आपका ख़त्म हो जाएगा। बायोपायरेसी, ठीक है। अब बायोपायरेसी क्या होता है भाई, अगर हम चाहते हैं, ठीक है, चाहे वो नेशनल हो एंड इंटरनेशनल हो, हम किसी चीज़ का अगर प्रोडक्शन करना चाहते हैं, चाहे क्राफ्ट का हो, चाहे मेडिसिन का हो, ठीक है, जो भी आप ETC ले लीजिए, ठीक है, मेडिसिन है या किसी भी चीज़ का अगर आप रिसर्च करना चाहते हैं, एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं, तो आप नेशनल जा कर के, इंटरनेशनल जा कर के किसी भी नए उत्पाद को आप खोज सकते हैं और उत्पाद करके ला करके अपने इंडिया में, अगर हम बेसिकली बात करें तो उसको प्रोडक्शन को हम यहाँ पर इंक्रीज कर सकते हैं। जैसे कि अगर यहाँ पर किसी चीज़ की मात्रा कम है या किसी चीज़ का उत्पादन कम है, तो उसको हम दूसरे इंटरनेशनल रिसर्च करें या सर्च करें, उसको लाके अपने इंडिया में ही क्या करें, उसकी शुरुआत कर दें। क्यों? क्योंकि अगर हम उस लेवल को, प्रोडक्शन को कहीं बाहर नेशनल इंटरनेशनल लाते हैं तो उसका डिमांड ज़्यादा होगा, ठीक है। तो जब आपका लेवल सही होगा तो यहाँ पर उसको हम ग्रो करवा सकते हैं, एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, उसको प्रयोग कर सकते हैं और उस उत्पादन को हम अपने इंडिया में ग्रो करवा सकते हैं। जैसे अगर हम बात करें जो मेडागास्कर, ठीक है, जो मेडागास्कर जो देश है, वहाँ से हम यहाँ के अगर देखा जाए, इंडिया के ही बेस लेके हम बात करें, तो इसमें क्या होता है कि यहाँ से उन्होंने पहले
2003 के पहले जो हमारे देश में कैंसर की जो दवा थी वो नहीं थी। तो इसके लिए क्या है कि कुछ साइंटिस्टों ने, जैसे कि अगर हम बात करें इली लिली कंपनी ने ये कैंसर का सर्वप्रथम जो है प्रयोग कर दिया था हमारे इंडिया में। और इस 2003 के पहले हमारे देश में कैंसर की मेडिसिन्स नहीं उपलब्ध थी। तो इसके लिए क्या किया गया था कि 2003 में अगर हम बात करें यूएस से, जो एल्केलॉइड्स जो प्लांट्स होते हैं मेडागास्कर देश के कंट्री के, ठीक है, तो मेडागास्कर देश के जो कुछ ऐसे प्लांट्स थे जो कि इन्होंने वहाँ पर गया वहाँ से लेके आए, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखें तो एल्केलॉइड्स टू प्लांट्स मतलब 2 पौधों को लाए थे जिससे कैंसर की दवा बनाई जाती है। तो क्योंकि यहाँ पर उसकी जो है डिमांड नहीं थी और इसकी डिमांड नहीं थी, यहाँ पर था नहीं, तो वहाँ से हम क्या करेंगे, जब कैंसर के मेडिसिन्स को लाएंगे तो वहाँ पर लेवल ज़्यादा होगा, वहाँ पर पैसे आपको ज़्यादा देना पड़ेगा। जब यहाँ पे हो जाएगा तो हमारा बायोपायरेसी कम होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम किसी भी चीज़ को ला सकते हैं और लाने के बाद उसका उत्पादन करें, यहाँ पर ग्रो करवाएं, ये आपके लिए क्या है कर सकते हैं और वहाँ की कंडीशन को यहाँ ला सकते हैं। तो इससे आपका जो है जो कंट्री की डिमांड है वो भी कम होगी, ठीक है, और दूसरे कंट्री वाले उसको जो है ले भी नहीं पाएंगे। और जब ले नहीं पाएंगे क्योंकि हमारे प्रोडक्शन में अगर कम है तो हम नहीं दे सकते, अगर ज़्यादा है तो हम दे सकते। जैसे कि अगर पहले यहाँ पर उसकी मेडिसिन्स की दवा नहीं थी तो हम बाहर से लाते थे, ठीक है, कैंसर की दवा नहीं थी हम बाहर से लाते थे, जिसका डिमांड जो है ज़्यादा था, ठीक है। तो अब हमारे देश में हो जाएगा तो फिर उसकी मात्रा भी कम हो जाएगी तो हमको उतना महंगा नहीं मिलेगा। तो इस तरीके से 2003 में कैंसर की दवाएं जो है यहाँ पर इली लिली कंपनी ने जो है इसका डिमांड जो है बनाया था और वहाँ से एल्केलॉइड 2 प्लांट्स को लाया था, 2 ऐसे पौधे को लाया था जिससे कैंसर की दवा बनाई जाती है। अब वो कौन कौन से पौधे हैं आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो पहला जो था आपका क्या था, पहला जो था बिना क्रिस्टीन, ठीक है। और जो दूसरा आपका है वो आपका बिना ब्लास्टीन। स्टूडेंट ये 2 ऐसे पौधे थे जो मेडागास्कर देश के जो लिली कंपनी थी उन्होंने अपना उत्पादन यहाँ पर इंडिया में किया और इस तरीके से हमारे प्रोडक्शन को कम कर दिया वहाँ से लाने के लिए, ठीक है। और जब कम कर देगा तो फिर हमको बाहर से लेना नहीं पड़ेगा, हमारा प्रोडक्शन सही चलने लगेगा, ठीक है, हमारा उत्पादन सही चलने लगेगा, ठीक है, हमको बाहर से नहीं लाना पड़ेगा। तो इस तरीके से अब इस तरीके के प्रोडक्शन और अदर भी जो भी आप क्राफ्ट मेडिसिन और जो भी चीज़ें आप चाहें, चाहे नेशनल चाहे इंटरनेशनल, आप उसको खो सकते हैं, आफ्टर दैट उसको बना सकते हैं। तो इस तरीके से आप बायोपायरेसी कर सकते हैं। तो स्टूडेंट ये लेसन आपका आज ख़त्म हुआ। नेक्स्ट जब हम पढ़ेंगे लेसन 13 के बारे में पढ़ेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट इकोलॉजी के बारे में हम पढ़ेंगे। जल्द ही मैं आपको वीडियो स्टार्ट करने वाला हूँ। तो स्टूडेंट आपको यहाँ तक अच्छे से पढ़ना है। स्टूडेंट आपको इसमें अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। एंड स्टूडेंट आई डू नॉट गेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।